बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर इमरान अहमद। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्लास 10 के जो प्रैक्टिकल है उनका सोल्यूशन किस तरह परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो 2021 और 22 के अंदर जो आपका करिकुलम है वो आपका चेंज हो चुका है। पहले आपको जो प्रैक्टिकल होते थे वो आपके बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर होते थे। आपने कोई भी आपको स्टेटमेंट अवेलेबल है, आपने उसके अगेंस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए जो है आपने कोड लिखना होता था। लेकिन स्टूडेंट्स, अब आपकी जो नया करिकुलम है उसके मुताबिक आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जिसके अंदर आपने क्या करना है कि आपको सी की एक स्टेटमेंट अवेलेबल होगी। आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कोड जो है वो मेंशन करना होता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उसके लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का एक इंस्ट्रक्शन है, वो हमें मिल चुकी है। आप उसको अच्छी तरह देखिएगा, आपको इंटरनेट से वो मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये मेंशन है कि आप अपनी जो पुरानी प्रैक्टिकल बुक है आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने एडिशनल पेजेस ऑफ एसआरएम जो कि ये है, आपने इसको स्टूडेंट्स लाजमी तौर पे यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर आपके नए करिकुलम के मुताबिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड मौजूद हैं, मीन प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद हैं, उनका सोल्यूशन भी इसके अंदर मौजूद है और आउटपुट भी शो करवाई गई है। आपने इसको यूज करना है और इसके अंदर से ही आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम इस दफा होगा। और स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो आपसे वाइवा पूछा जाएगा वो भी वाइवा आपकी इसी एसआरएम जो बुक है इसके एंड पे क्वेश्चंस दिए गए, उन्हीं में से आपको जो वो क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल के अंदर, आपने उन्हीं का आंसर जो देना होगा। उसके लिए मैं एक कमिंग लेक्चर्स के अंदर एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा, आप उसको अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपको वाइवा के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह हो जाए। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद उसमें आपके दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 20 मार्क्स का होता है, और उसके बाद आपका वाइवा होता है 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स आपके कॉपी के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एसआरएम की जो बुक अभी मैंने आपको दिखाई, इसके साथ आप एडिशनल पेजेस को ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर आप कुछ प्रैक्टिकल्स मीन 15 to 20 प्रैक्टिकल्स के सोल्यूशन जो है वहां पे आप मेंशन करेंगे ताकि आप कॉपी सबमिट करवा सकें अपनी। उसके बाद वाइवा आपका 5 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की जो 20 मार्क्स की डिवीजन है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि आपने कैसे उसकी तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास दो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। और स्टूडेंट्स, पहला जो पार्ट है मीन ए पार्ट, उसके अंदर आपने सी प्रोग्राम जो है वो पेपर के ऊपर लिख के दिखाना होता है। और स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपके से सिंपल अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, मीन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बारे में आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसी का जो सेकंड पार्ट है मीन बी पार्ट, उसमें परफॉर्मेंस शो करनी है, मीन आपने उसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है कोड ब्लॉक्स के अंदर और आपने उसकी आउटपुट शो करवानी है एग्जामिनर को। तो इस तरह आपके टोटल 20 मार्क्स का होता है। मीन जो पहला आपने सी प्रोग्राम लिखना है वो 10 मार्क्स उसके होंगे, और जो आपने परफॉर्मेंस शो करनी है 10 मार्क्स उसके काउंट किए जाएंगे। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। लेकिन इसके अंदर आपके पास चॉइस अवेलेबल होती है। मीन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास ए बी एक पार्ट है, उसके अलावा आपके पास ए बी 2 पार्ट और अवेलेबल होते हैं, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। मीन जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आपके पास जो पार्ट ए है दैट वुड बी आपने सी प्रोग्राम लिखना होता है पेपर पे, लेकिन वो लूप से रिलेटेड होता है। अभी हमने देखा सिंपल अरिथमेटिक आपके जो यूज होता है, लेकिन जो सेकंड होता है उसके अंदर आप लूप्स को यूज कर सकते हैं, और उसमें भी बी पार्ट जो है वो परफॉर्मेंस का है। तो आपके पास ये चॉइस अवेलेबल है कि आप अरिथमेटिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर लें, या लूप से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिया गया आप उसको सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स, यहां पे याद रखिएगा, जो चीज आपको स्ट्रांगली आती है, जिसका आपको स्ट्रांगली कॉन्सेप्ट हो, आप उसको यूज करें। अगर आप सिंपल अरिथमेटिक को इजीली हैंडल कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो फिर आप जो है इसी को यूज करें और इसी का प्रोग्राम आप लिखें। लेकिन अगर लूप्स आपको इजी लगते हैं और आप इजीली उनको जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो फिर आप लूप वाला क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उसके अंदर भी आपके पास और की ऑप्शन मौजूद होती है। मीन आपके पास 2 क्वेश्चन मौजूद होते हैं, आपने से कोई एक जो है वो करना होता है। तो पहला है उसका जो ए पार्ट है, उसके अंदर आपके पास सी प्रोग्राम जो लिखवाया जाता है वो कॉम्प्लेक्स लूप प्लस इफ, मीन लूप और इफ की कंडीशन भी उसके अंदर यूज होती है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस भी आपने शो करनी होती है। देन इसी तरह जो सेकंड आपके पास ऑप्शन है वो है कि आपने सी प्रोग्राम लिखना होता है, इफ कंडीशन के साथ होता है सिर्फ। अब स्टूडेंट्स, यहां पे याद रखिएगा, अगर आपको लूप और इफ यूज करना इजीली आता है, कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप इसी ऑप्शन को जो है सॉल्व करें। लेकिन अगर आपको इफ कंडीशन
अच्छी तरह सॉल्व करनी आती है और आपको पता है कि इफ कंडीशन को कैसे आपने सी प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करना है, तो फिर आप इस स्पेसिफिक जो ऑप्शन है इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह ये आपके 20 मार्क्स का और इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी 20 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स आपके जो है इस चीज के होते हैं कि आपने प्रोग्राम लिखना है, उसके बाद उस प्रोग्राम को आपने कोड बॉक्स के अंदर इंप्लीमेंट करके उसकी आउटपुट जो है वो एग्जामिनर को शो करवानी होती है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये ऐसे ही होगा जब आप इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी डिवीजन बता दूं कि अगर आपके सिंपल अरिथमेटिक प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं, आपके लूप के प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं, आपके लूप प्लस इफ के प्रैक्टिकल्स कौन कौन से और सिर्फ इफ के प्रैक्टिकल्स कौन कौन से, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे कि आपने कौन से प्रैक्टिकल्स की तैयारी जो ज्यादा अच्छी तरह करनी है। टोटल स्टूडेंट्स आपकी जो एसआरएम की बुक है क्लास 10 की, इसके अंदर 49 प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर अरिथमेटिक प्रैक्टिकल्स जो आपके हैं वो 3 से लेके 16 तक आपके सिंपल अरिथमेटिक के प्रैक्टिकल्स हैं और 41 नंबर प्रैक्टिकल भी आपका अरिथमेटिक से रिलेटेड ही है। अगर आप लूप प्रैक्टिकल्स की बात करें तो 17, प्रैक्टिकल नंबर 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 45 एंड 47 ये प्रैक्टिकल आपके जो ये लूप प्रैक्टिकल्स इनके अंदर लूप्स यूज हुए। अब वो फॉर लूप भी हो सकता है, वो वाइल लूप भी हो सकता है। और अगर आप लूप प्लस इफ प्रैक्टिकल्स की बात करें तो 24, 25, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 48 एंड 49 ये प्रैक्टिकल्स आपके लूप प्लस इफ प्रैक्टिकल्स इनके अंदर लूप भी यूज हो रहा है और इफ कंडीशन भी यूज हो रही है। और अगर सिर्फ हम इफ कंडीशन की बात करें तो आपके 18, 19, 20, 21 और 22 ये आपके प्रैक्टिकल्स जो है इसके अंदर इफ जो है वो यूज हो रहा है। तो इस तरह आप तैयारी करते हुए इजीली आपको अंडरस्टैंड हो सकता है कि आपने कौन सी तैयारी जो ज्यादा अच्छी तरह करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपके इस दफा जो क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स है वो होंगे, आपने इसी तरह इसकी तैयारी अच्छी तरह करनी है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और आपका जो वाइवा होगा वो भी आपकी एसआरएम की बुक के लास्ट के अंदर वाइवा क्वेश्चंस मौजूद हैं, आपने उन्हीं को याद करना है, उन्हीं में से आपसे वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने उन्हीं का आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो आज का लेक्चर है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्लास 10 का जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल है वो आपने कैसे परफॉर्म करना है और आपने जो बुक है आपके पास वो कौन सी यूज होगी, उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं उनको आपने कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर अगली दफा प्रैक्टिस के सॉल्यूशंस के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।